हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रिएक्शन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताऊंगा, या उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। लास्ट वीडियो में हमने आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के बारे में सीखा था। तो आज देखते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं या फिर लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना होगा कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट किसको बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है, सपोज आपका A प्लस बी, यहाँ पे एरो दिया हुआ है C प्लस डी। अब आपसे अगर आप पूछा जाए कि यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, तो रिएक्टेंट सिंपली जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो आफ्टर रिएक्शन जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। इसको पहचानने का तरीका ये है कि एरो का हेड जिधर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, और टेल जिधर रहेगा इसको बोलेंगे रिएक्टेंट। यानी यहाँ पे ए और बी आपका रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। देखते हैं यहाँ पे इसको बोलेंगे रिएक्टेंट और सी प्लस डी आपका हो गया प्रोडक्ट। बात सुना है? यानी एरो का जो हेड जिधर रहेगा उसको बोलेंगे प्रोडक्ट, और जिधर टेल रहेगा उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। जैसे आपका अगर इसी रिएक्शन को अगर इस तरीके से लिखा जाए A प्लस बी, और अब हेड इधर हो गया C प्लस डी। अगर इस तरह का रिएक्शन अगर आपको दिया हुआ है कि A प्लस बी हेड इधर है और C प्लस डी, तो यहाँ पे फिर आपको अगर बोला जाए कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, तो प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? जो एरो का हेड जिधर होगा, यानी जिधर एरो का हेड, ये हेड इधर है, यानी ये प्रोडक्ट हो गया और ये रिएक्टेंट हो गया। यानी यहाँ पे अब उल्टा हो गया, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, है ना, ये आपका हो गया प्रोडक्ट और ये आपका हो गया रिएक्टेंट। बात समझ आई बच्चों? यानी कि एरो का हेड जिधर रहेगा उसको प्रोडक्ट, हेड इधर राइट साइड तो ये प्रोडक्ट हो गया, इसका लेफ्ट साइड इसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया। यानी कि आपका जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और आफ्टर रिएक्शन जो बनता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हमको जानना है लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट जो आपको दो दिया हुआ इसमें से कौन लिमिटिंग है, तो हमको समझना है उसको। तो हम लोग सिंपली हम लोग इस पे एक डेफिनेशन पहले लिखेंगे। डेफिनेशन है बच्चों कि द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली यूज्ड इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। रिएक्टेंट which is completely used in a reaction is called limiting reactant। इसी को हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी वैसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली यूज्ड हो जाए, यानी कंप्लीटली वो कंज्यूम हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जो बच गया उसको बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। जैसे आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ, सपोज आपका A प्लस बी टू, आपका यहाँ पे बन रहा है AB2, यहाँ पर आपको बनना है AB2। आपको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना होगा कि रिएक्शन आपका बैलेंस है कि नहीं। तो रिएक्शन यहाँ बैलेंस है, A देखिए 1 है, ये भी A1 है, B यहाँ पे देखिए 2 है, तो B यहाँ पे भी 2 है। तो रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करना है बच्चों, उसके बाद देखना है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर सपोज कि फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट in the following mixture। यानी आपका दिया फर्स्ट में दिया हुआ है, आपका दिया हुआ 300 atoms of A plus 200 molecules of B। दूसरा आपका दिया हुआ है 2.5 मोल
ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ बी। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 100 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन आपको दिया हो बच्चों। आपका एक रिएक्शन दिया हो A प्लस B2 से AB2 बन रहा है, पूछा फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर, यानी 3 आपका मिक्सचर दिया हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि तीनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा। जैसे फर्स्ट में दिया 300 एटम A का रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है और 200 मॉलिक्यूल्स B हो रहा है, तो आपको ये बताना है दोनों में से A और B में लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कौन है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखना है कि A प्लस क्या B2 से आपका क्या बन रहा है, आपका AB2 बन रहा है बस में। अब यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए या नहीं, ठीक, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि A जो है यहाँ पे कितना एटम है जी, यहाँ पे A की बात अगर करेंगे, देखो यहाँ पे अरे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 एटम हो गया ना, A 1 एटम हो गया। अब B अगर पूछेंगे मॉलिक्यूल्स कितना, तो B चूंकि B2 है तो ये मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 यानी कि 1 मॉलिक्यूल, B आपका 1 मॉलिक्यूल। यानी रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 एटम A का रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ B से। अब आपका क्वेश्चन में दिया हुआ 300 एटम ऑफ A और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। अगर हम एटम A को अगर लेते हैं 300 और मॉलिक्यूल्स B को लेते हैं कितना 200, तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही आसान है बच्चों। यानी 1 एटम जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स B का कितना है 1 मॉलिक्यूल है, यानी 1 एटम A का 1 मॉलिक्यूल B से रिएक्शन कर रहा है। अब अगर 300 एटम्स अगर दिया हुआ है आपका, सपोज क्या दिया हुआ है 300 एटम्स और ये आपका 200 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, यानी अगर आपका दिया हुआ 300 एटम A है तो 1 एटम एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आपका 300 एटम के लिए कितना चाहिए 300 मॉलिक्यूल्स चाहिए B का। लेकिन यहाँ पे कितना दिया 200 मॉलिक्यूल्स, यानी इसमें कम है, इसका मतलब ये आपका टोटल खर्च हो जाएगा, यानी कंप्लीटली यूज्ड हो जाएगा। या फिर इधर से अगर हम लोग देखते हैं 1 मॉलिक्यूल जो है B का रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है 1 एटम A के साथ, यानी B अगर 1 मॉलिक्यूल है तो A कितना होना चाहिए 1 एटम होना चाहिए। अब यहाँ पे B 200 मॉलिक्यूल्स है तो A कितना होना चाहिए 200 एटम होना चाहिए ना, यानी ये आपका 200 एटम होना चाहिए। 200 एटम्स हो गया, तब ये क्या करेगा इसमें इसको कैंसिल आउट करेगा, यानी 200 मॉलिक्यूल्स 200 एटम के साथ रिएक्शन करेगा तो आप इसमें कितना बच गया, यानी इसका 100 एटम बच जाएगा। 100 एटम्स जो हो गया ये हो गया, ये बच गया, यानी कि रिमेनिंग हो गया रिमेनिंग, यानी कि आपका 1 मॉलिक्यूल 1 एटम से रिएक्शन करता है तो 200 मॉलिक्यूल 200 एटम से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन दिया कितना है 300 एटम्स दिया हुआ, तो 100 एटम इसका रिमेनिंग हो जाएगा, यानी बच जाएगा, यानी ये आपका 100 बच जाएगा और इसका 200 कंप्लीटली यूज हो जाएगा। यानी आपका ये आपका जो 200 मॉलिक्यूल्स जो है ये कंप्लीटली यूज्ड, बस में कंप्लीटली यूज्ड। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, सो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों, देखो बच्चों फिर से समझो, यहाँ पे बहुत ही आसान है। आपका एक रिएक्शन दिया A प्लस B2 AB2 बन रहा है। अब इसमें फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी लिमिटिंग, यानी इस दोनों में से कौन लिमिटिंग होगा। अब यहाँ पे 3 मिक्सचर दिया, एक बार दिया 300 एटम A का रिएक्शन कर रहा है किसके साथ 200 मॉलिक्यूल के साथ, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना कि एक एटम A का एक मॉलिक्यूल B से रिएक्शन कर रहा है, तो 300 एटम के लिए 300 एटम के लिए B कितना चाहिए, ये भी 300 चाहिए, लेकिन ये 200 दिया, इसका मतलब ये पूरा खत्म हो जाएगा और इसका 200 एटम खत्म होगा, यानी इसका 100 बच जाएगा, ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो होगा आपका B हो जाएगा, यानी पहला का आंसर क्या हो जाएगा, पहला का आंसर आपका B हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब अगर बात करेंगे आपका दूसरा क्वेश्चन का, तो दूसरा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2.5 मोल ऑफ A और वो रिएक्ट कर रहा है 5 मोल ऑफ B से। तो यहाँ पे भी आपको ये फिर से आपको इसको कंपेयर करना है, तो इसको मिटाते हैं फिर आपको देखते हैं यहाँ से सेम कंसेप्ट इसमें भी लगाना है।
बहुत ही इजी है एवं देखते हैं। पहले रिएक्शन को यहाँ पे AB2, फिर यहाँ पे कंपेयर करना है, चूंकि इस बार मोल दिया हुआ है तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या 1 मोल, यानी ये आपका दिया हुआ है 1 मोल, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या हो गया, ये भी आपका 1 मोल, यानी कि 1 मोल A जो है रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B2 से रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे कितना दिया है 2.5 मोल A, ये दिया हुआ है 2.5 मोल, अब B दिया हुआ है कितना 5 मोल दिया हुआ, 5 मोल। इसको ऐसे देखें, यानी 1 मोल A जो है रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B से, क्योंकि यहाँ मोल इसको बोलते हैं, जो आगे जो कोएफिशिएंट है इसी को मोल बोलते हैं। तो 1 मोल A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B से, तो 2.5 मोल A कितना से रिएक्ट करेगा 2.5 मोल B से, अरे एक मोल से रिएक्ट कर रहा है तो 2.5 कितना से करेगा 2.5 से नहीं करेगा, और यहाँ कितना दिया 5 दिया, इसका मतलब 2.5 से ये रिएक्शन करेगा, बाकी ये 2.5 ये बच जाएगा, तो ये बच गया और ये खर्च हो गया, यानी कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा आपका A हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट आपका A हो जाएगा आंसर। बस में यानी जो पूरी तरीके से खत्म हो जाए रिएक्शन में उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे कि यहाँ पे फिर से कंपेयर करें, यानी कुछ नहीं मतलब 1 है, यानी 1 मोल A रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B2 से, यानी 1 मोल से 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो 2.5 से कितना चाहिए 2.5 ही चाहिए, लेकिन यहाँ 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका 2.5 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 2.5 इसका बच जाएगा और ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा 2.5, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। जो तीसरा अगर आप बात करेंगे 100 एटम ऑफ A 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, फिर देखते हैं तीसरा जो आपका दिया हुआ है, तीसरा कितना दिया देखो ध्यान से, बहुत आसान है बच्चों। अब यहाँ पे इस बार दिया कितना ये 1 एटम, फिर से हम लोग फर्स्ट में जो किए थे, ये आपका कितना 1 मॉलिक्यूल, बात में आई, यानी एटम यहाँ पे 1 है और मॉलिक्यूल भी कितना है 1 है, तो 1 एटम एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर। अब यहाँ पे A जो दिया हुआ 100 एटम दिया हुआ, ये 100 एटम दिया हुआ, अभी कितना दिया हुआ है 200 मॉलिक्यूल्स, बात में, यानी 1 एटम 1 मॉलिक्यूल्स करता है तो 100 एटम के लिए कितना चाहिए 100 मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन यहाँ पे 200 दिया, यानी कि ये ज़्यादा दिया हुआ, तो 100 मॉलिक्यूल तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी इसमें 100 बच जाएगा, लेकिन ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 एटम जो है 100 मॉलिक्यूल आपका इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये 100 कैंसिल हो जाएगा और इसका 100 बच जाएगा, उसको एक्सेस बोलेंगे, लेकिन ये पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 1 एटम 1 मॉलिक्यूल से कर रहा है तो 100 एटम 100 मॉलिक्यूल्स करेगा, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये आपका 100 बच जाएगा, तो अगेन लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया आपका A हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका A हो जाएगा। तो बात समझ में आई, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब होता है वैसा रिएक्टेंट जो आपका कंप्लीटली खत्म हो जाए रिएक्शन में, बात को समझिए, यानी कि पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, देखना है कि A B2 से रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब जो आपका क्वेश्चन में दिया उसके बारे में आपको समझना है कि यहाँ पे 3 एटम A जो दिया हुआ है कितना से रिएक्शन कर रहा है 200 मॉलिक्यूल्स B से कर रहा है। अब चूंकि यहाँ पे एक एटम एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है तो 300 एटम के लिए 300 मॉलिक्यूल भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया 200 ही दिया है, 200 दिया हुआ, यानी कि ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा, इसका B वाला आंसर हो गया, B इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब नेक्स्ट में देखिए 2.5 मोल A है और ये आपका 5 मोल, तो ये 1 मोल और ये भी 1 मोल है, तो 1 मोल से रिएक्शन करेगा, 2.5 किससे करेगा 2.5 से करेगा, तो ये खत्म हो गया, ये बच जाएगा। यहाँ पे सेम यहाँ 100 एटम 100 मॉलिक्यूल से करेगा, लेकिन यहाँ पे 200 मॉलिक्यूल दिया, यानी ये खत्म हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा। तो जो खत्म हो गया उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो बच गया उसको एक्सेस रिएक्टेंट। तो हम लोग को लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में जानना है, इसलिए हम लोग लिमिटिंग के बारे में बात करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग फिर से फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रहा हूँ लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। देखिए आप कंटिन्यू रहेंगे ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, सपोज एक क्वेश्चन है 32 ग्राम CH4 reacts with 32 gram of oxygen to produce
CO2 and H2O. According to given reaction, find the limiting reactant. Find the limiting reactant. अब यहाँ पर रिएक्शन आपका दिया हुआ है CH4 प्लस 2O2, यहाँ पे CO2 प्लस 2H2O है ना। तो आपको दिया हुआ 32 ग्राम CH4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है कितने ग्राम ऑक्सीजन से, 32 ग्राम ऑक्सीजन से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। और यहाँ पे आपको रिएक्शन भी दिया हुआ है, तो पहले रिएक्शन को देखना बैलेंस है कि नहीं। तो कार्बन इधर 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 2 4 है, ऑक्सीजन 2 2 4 है, 2 और 2 4, रिएक्शन तो बैलेंस है। इन केस अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं होता है तो आप रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये आपको कंपेयर करना है कौन रिएक्टेंट है दोनों में से। रिएक्टेंट कौन हो गया आपका, मीथेन और ऑक्सीजन हो गया। तो मेरे दोनों में से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे CH4 प्लस 2O2, तो ये बना CO2 प्लस 2H2। अब यहाँ पे चूंकि रिएक्शन बैलेंस है तो पहले इसको समझना, ये कितना दिया है, ये 1 मोल दिया हुआ है, कुछ नहीं मतलब कितना है 1 मोल। ये देखिए 2 मोल दिया हुआ है, 2 ऑक्सीजन दिया हुआ है 2 मोल। तो 1 मोल का मतलब क्या है, मोल का मतलब होता है फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट कितना होगा, CH4 के 12 4 16 यानी हो गया 16 ग्राम। इसका कितना हो जाएगा 2 मोल का मतलब कितना हो गया 2 इंटू 16 दूनी 32 यानी 32 यानी कि आपका हो गया 64 ग्राम। बात समझ में आ गई। यानी अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन 16 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम आप ऑक्सीजन से, जाके क्या बोल रहा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है। अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन यानी ये मिनिमम होना चाहिए, यानी कि 16 ग्राम आपका मीथेन जब भी रिएक्ट करेगा तो 64 ग्राम ऑक्सीजन से आपको रिएक्शन करेगा। अब हमको देखना ये कि क्वेश्चन में हमको कितना दिया हुआ है CH4 और कितना दिया हुआ आपका ये ऑक्सीजन। तो CH4 दिया 32 ग्राम और ऑक्सीजन भी दिया हुआ है 32 ग्राम। अब यहाँ देखिए CH4 हमको दिया 32 ग्राम और ऑक्सीजन दिया 32 ग्राम। तो देख के ही पता चल रहा आपको कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए 16 ग्राम को रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए 64 ग्राम चाहिए। अब इसको हम डबल कर रहे हैं, कितना दिया 32 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन भी हमको इसका डबल चाहिए, यानी 64 का डबल कितना होगा 120 ग्राम चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना दिया 32 ग्राम दिया, इसका मतलब ये बहुत कम दिया हो, यानी ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका 100 ग्राम के लिए 64 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन और यहाँ पे 32 ग्राम दिया हुआ है CH4, तो इसके लिए तो इसका डबल चाहिए, यानी कि इसको कम से कम चाहिए 128 ग्राम चाहिए। तो 128 ग्राम रहेगा तभी जाके ये 32 ग्राम से ये रिएक्शन करेगा। लेकिन यहाँ कितना दिया 32 ग्राम दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, बात समझ में आए बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्यों ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया, इस देखो हमको पहले कंपेयर करना है। यहाँ पे कुछ 1 मोल दिया हुआ CH4 और ये 2 मोल दिया है आपका O2। तो 1 मोल मतलब फॉर्मूला वेट 16 ग्राम, 2 मोल 2 इंटू फॉर्मूला वेट 32 हो जाएगा ना, 16 दूनी 22 हो गया। तो 2 मोल है तो 32 इंटू 2 कितना 64 ग्राम हो गया। 100 ग्राम CH4 रिएक्शन जब कंप्लीटली आपका 64 ग्राम ऑक्सीजन से, हम इसको डबल कर रहे हैं। यहाँ पे डबल दिया 10 ग्राम, तो इसको डबल देना पड़ेगा ना, इसको डबल होगा 128 ग्राम हो जाएगा, कितना 32 दिया, यानी कि बहुत पहले ही ये खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो कंप्लीटली खत्म हो जाए, यूज में आ जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। जाएगा बच्चों क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं यहाँ पे तभी जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ, एक क्वेश्चन दिया हुआ 36 ग्राम कार्बन reacts with 64
ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू CO2 according to given reaction find the reactant C प्लस O आपका CO2, यानी एक रिएक्शन दिया हुआ है C प्लस O, इससे क्या CO2 बन रहा है। अब आपको कि दोनों में से रिएक्टेंट कौन होगा। यहाँ पे दिया 30 ग्राम आपका और आपका ऑक्सीजन 64 ग्राम दिया हुआ है, ये आपको गिवन दिया है, नहीं रिएक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फिर से इसको लिखेंगे, आंसर जब करेंगे यहाँ पे तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। C प्लस O2 से आपका क्या बन गया CO। अब पहले देखना ये बैलेंस है कि नहीं, कार्बन यहाँ एक है, कार्बन एक, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन आपका 2 है, तो यानी कि रिएक्शन आपका बैलेंस है। अब देखना है कि क्या दिया, कुछ 1 मोल यानी कार्बन कितना दिया है 1 मोल, ये भी कितना दिया है आपका मोल। हम लोग जानते हैं मोल होता है फॉर्मूला, यानी जो मास हो गया ना, यानी मोल का मतलब 12 ग्राम, इसका 1 मोल का मतलब कितना हो गया 16 यानी 32 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन यानी आपका कार्बन 12 ग्राम है, यानी 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन से, तब CO2। अब यहाँ पे हमको कितना दिया 36 ग्राम कार्बन दिया हुआ है ना, कार्बन गिवन कितना है यहाँ पे कार्बन दिया वो 36 ग्राम और ऑक्सीजन गिवन दिया हुआ जो दिया हुआ उसको ऑक्सीजन दिया आपको कितना 64 ग्राम। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि 12 के लिए कितना चाहिए 32 ऑक्सीजन चाहिए। अब इसको हमने डबल इसको 32 यानी 12 3 यानी ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो इसको भी 3 टाइम्स बढ़ना चाहिए ना, तो ये 3 टाइम्स अगर बढ़ेगा तो 32 को 3 टाइम्स आपको 96 हो जाएगा, यानी कि आपका 36 3 टाइम्स हो गया 96, यानी कि 12 ग्राम अगर 32 ग्राम करता है तो 36 कितना से करेगा 96 ग्राम से करेगा, दिया हुआ कितना 64 ग्राम, यानी कि आपका जितना होना चाहिए उससे कम दिया हुआ, इसका मतलब ये पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया ऑक्सीजन, टू क्या हो गया लिमिटिंग रिएक्शन। बात समझिएगा बच्चों, यानी जो रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म हो जाए उसी को हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए 12 कार्बन जब भी रिएक्शन 32 ग्राम ऑक्सीजन से, अब क्वेश्चन में दिया 36 ग्राम यानी इसका ये 3 गुना है, तो ये टाइम्स है तो इसको भी तो 3 टाइम्स देना चाहिए। आप उसका 64 को ये को तो 32 3 96 ग्राम, लेकिन दिया हो कितना 64 ही ग्राम दिया हो, इसका मतलब ये इससे बहुत कम है, यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो लिमिटिंग जो खत्म हो गया ऑक्सीजन। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों लिमिटिंग या रिएक्टेंट, ऐसा जो रिएक्शन में कंप्लीट यूज हो जाता है हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये हमने पढ़ा, यानी कि चैप्टर 1 जो क्लास 11th का जो केमिस्ट्री में दिया हुआ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑलमोस्ट हमने टॉपिक कर दिया। अब इसमें एक एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ आपका बच गया जो कि हम लोग नेक्स्ट उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा कीजिए, लेक्चर 1 से लेके आप लास्ट लेक्चर देखिए, कंटिन्यू देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा ना। नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग तैयारी करें। ओके, थैंक यू।